हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज लेकर आए हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति, जिसमें 8.3 का सारा प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले जो वीडियो नहीं देखे होंगे 8.1, 8.2, तो सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, या तो प्ले लिस्ट में सारा कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि 8.2 में कौन कौन सा फार्मूला किस टाइप से यूज होता है। फार्मूला को पहले सीखेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि साइन थीटा 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। इसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉस साइन थीटा। इसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉसेक थीटा। फिर लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा इजकल टू सेक थीटा। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा। इसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू टेन थीटा। चलिए, इतने ही फार्मूला का इस एक्सरसाइज 8.3 में यूज होगा। तो सबसे पहले इसमें याद कैसे करेंगे। याद करने के लिए देखिएगा, याद कैसे करेंगे, ठीक है। याद करने के लिए सबसे पहले देखिएगा साइन थीटा है ना, तो साइन का रिलेशन किसके साथ चलता है, तो कॉस के साथ, ठीक है। तो और इसके बाद सेक का रिलेशन किसके साथ, तो कॉसेक। सेक का रिलेशन किसके साथ, तो कॉसेक के साथ। इसके बाद टेन का रिलेशन कॉट के साथ, टेन का रिलेशन कॉट के साथ। कैसे होगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, आपस में दोनों उल्टा लिख सकते हैं। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, ये दोनों आपस में रिवर्स। इस तरह सब चाहे तो याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर समझेंगे कि ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये फार्मूला कहाँ से आया, कैसे आया। चलिए इसको ड्राइव करते हैं, छोटा सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका ये कोण कितना है, 90 डिग्री है, ABC। अब यदि इस ट्रायंगल में इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, क्या मान लिए, थीटा मान लिए, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, ये जब थीटा मान लिए तो ये तीनों कोणों का जो कितना होता है, तो 180 होता है। तो 180 में ये तो 90 ऑलरेडी हो गया, बाकी बचा कितना, 90। तो ये 90 में ये दोनों होगा, 90 डिग्री में ये दोनों होना है। तो जब ये थीटा हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। चलिए अब देखिएगा, यदि हम इसके लिए चलते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये अगर हम एक्यूट एंगल लेते हैं, ये न्यून कोण लेते हैं 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण P/H। तो इसके सामने ये P हो जाएगा AB, P हो जाएगा AB। अब AC क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा AC, राइट। इसके बाद देखिएगा, अब मुझे क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए ये चलेंगे, तो ये थीटा जो वैल्यू है इसके सामने ये हो जाएगा लंब, लेकिन हमको कॉस थीटा क्या होता है, B/H होता है। कॉस थीटा क्या होता है, B/H, ये होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा। तो B/H, तो इसके सामने ये लंब हो गया, तो ये आधार हो जाएगा B, तो AB यहाँ जाएगा AB और बटा H कर्ण हो जाएगा।
AC। समीकरण 1 और 2 में देखिएगा कि इस और ये दोनों में AB बाई AC है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलती लिखा गया, इसका AB हो जाएगा AB बाई AC, यहाँ पर भी है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड में अगर RHS बराबर LHS बराबर है और RHS बराबर है तो LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ठीक है, या तो इसके जगह पर इतना का मान इतना रख सकते हैं, यहाँ पर आ गया बराबर। इस तरह से सारा फार्मूला ड्राइव होता है, तो एक काफ़ी है। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 का प्रत्येक क्वेश्चन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और इजीली वे में समझेंगे। चलिए ठीक है, चलिए लिखते हैं सबसे पहला प्रश्न। निम्नलिखित का मान निकालिए। निम्नलिखित का मान निकालिए। पहला प्रश्न है साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इसके बाद देखिएगा दूसरा प्रश्न है tan 26 डिग्री, इसके बाद कॉट 64 डिग्री। पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि ये ऊपर और नीचे दोनों में से अगर इस तरह का प्रश्न मिलता है तो दोनों में से किसी एक को, या तो ऊपर अंश को या तो नीचे हर को, दोनों में से किसी एक को इस फार्मूला पर तोड़ना है, इस फार्मूला लगा के तोड़ना है। ठीक है, तो यदि हम चाहेंगे ऊपर तोड़ने के लिए, ऊपर फार्मूला लगाने के लिए, तो ऊपर क्या है साइन 90 माइनस थीटा बैठाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिएगा कितना है 18 है। तो ये जो साइन है वही साइन लिखाएगा। क्या करना है, साइन जैसे था वैसे लिखना है। अब 90 में से माइनस करना है, 90 में से कितना हम माइनस करेंगे ये 18 होगा, क्योंकि साइन जैसे था वैसे चाहिए और यहाँ 18 है, मुझे 18 ही चाहिए, लेकिन 18 को दूसरे रूप में लिखना है। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 18 होगा। तो ये 72, नीचे देखिएगा इस तरह का पैटर्न मिलता है, इसी टाइप से 72 में माइनस करेंगे। यदि 90 में से 72 माइनस करेंगे तो 18 मिल जाएगा। चलिए लिख दिए, और डिवाइड बाई कितना है कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ पर जो वैल्यू है सेम वही रहेगा, लेकिन साइन बदल जाएगा किस में, कॉस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये बदल गया किस में, तो कॉस में, और थीटा के जगह पर जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, कॉस 72 डिग्री। नीचे कितना मिला, तो कॉस 72 डिग्री। ये दोनों कट जाएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा सेम प्रोसेस से करेंगे, या तो ऊपर या तो नीचे चेंज कर सकते हैं। चलिए इस बार इसमें नीचे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऊपर जैसे था वैसे लिख देंगे, tan 26 डिग्री जैसे था वैसे लिख देंगे। और नीचे क्या है, कॉट का फार्मूला है, तो कॉट का किसके साथ चलता है, तो tan के साथ। कॉट का किसके साथ, tan के साथ। तो यहाँ पर चलते हैं तो लिखेंगे कॉट जैसे था वैसे रहेगा। कॉट 90 में से कितना हम माइनस करें कि 64 मिलेगा। तो 90 में से 26 माइनस करेंगे तो 64 मिलेगा। यदि ऐसे पता नहीं चलता है तो 90 में से 26 माइनस करने पर क्या मिलेगा 64। तो ऐसे करेंगे कि 90 में से 64 को ही माइनस कर देंगे। कितना 64, कितना हुआ तो 26।
चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब tan 26 है और cot कितना है 64 डिग्री है। अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। चलिए आइए इसमें देखते हैं नीचे वाला को चेंज करके। तो ऊपर जैसे था वैसे लिख देंगे tan 26 डिग्री और नीचे कितना है cot। अब cot में देखेंगे 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 64 मिलना है। तो 90 में से 26 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 64। ठीक है। इसके बाद देखिएगा tan 26 डिग्री cot 90 माइनस थीटा। cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा। तो ये थीटा सेम वही रहेगा, बस cot बदल जाएगा tan में। तो cot बदल के हो गया tan और थीटा जितना है उतना ही रहेगा। कितने लड़के क्या करते हैं कि मिस्टेक कर देते हैं कि cot को बदल देते हैं tan में और 90 में से घटा के यहाँ पर लिख देते हैं। तो गलती नहीं करना है, ये फार्मूला पर लागू करेंगे। यहाँ पर फार्मूला पर क्या है cot को बदल देता है tan में और यहाँ पर जो थीटा है वही सेम लिखना है। ठीक है, तो ये गलती नहीं करना है। अब ये से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो कितना हुआ 1 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इस दोनों प्रश्न का सॉल्यूशन को स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। चलिए इसको बनाते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिएगा cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। और ये cos और sin में दोनों में से किसी एक के लिए हमको फार्मूला लगाएंगे इसमें से। ठीक है, तो या तो cos को चेंज कीजिए या तो फिर sin को चेंज कीजिए, आपको जो इच्छा है कीजिए। बाकी मेरा तो मन है cos को करने के लिए। यहाँ पर cos 48 डिग्री है तो cos 90 में से कितना हम माइनस करेंगे कि 48 मिलेगा। 90 में से 48 माइनस कर देंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 4, मतलब कि 48 लाने के लिए हमको 42 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 42 को घटा देंगे 90 में से तो कितना मिलेगा 48 माइनस ये जैसे था वैसे। दोनों को चेंज नहीं करना है, दोनों को चेंज करने से फिर सेम प्लेटफॉर्म पर आ जाइएगा, फिर से प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब फार्मूला लगाएंगे तो cos 90 माइनस थीटा बन जाता है sin थीटा। cos 90 माइनस थीटा बन जाता है sin थीटा। cos बदल कर sin हो गया और थीटा जो रहेगा वो सेम लिखा जाएगा। यहाँ पर sin हो जाएगा और ये जो थीटा है 42 डिग्री लिखा जाएगा और माइनस 42 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए दोनों दिख रहा है क्या, दोनों सेम है। यहाँ भी sin है, यहाँ भी sin है, यहाँ भी 42 है, यहाँ भी 42 है। तब देर किस बात का, इसको क्या कर दीजिए काट दीजिए, बचा कितना 0। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है दिखाइए कि पहला tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। चलिए आइए इसको सीखते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है, बस आपको इतने फार्मूला याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें tan 48 डिग्री है। सबसे पहले से हम पेयर खोजेंगे कि tan 48 डिग्री में 48 में कितना हम जोड़ेंगे कि 90 के करीब पहुँचेंगे। 90 के करीब नहीं, 90 पहुँचेंगे। ठीक है, तो 48 में देखिएगा 23 से नहीं
42, 48 में यदि हम 42 जोड़ते हैं तो 90 मिलेगा, और 23 में हम 67 जोड़ते हैं तो 90 मिलेगा। तो इस दोनों को हम पहले क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं। तो लिखेंगे tan 48 डिग्री, इसके बाद tan 42 डिग्री, इसके बाद लिखेंगे tan 23 डिग्री, इसके बाद लिखेंगे tan 67 डिग्री। LHS से चल रहे हैं हम ना, किससे, LHS से। मुझे लाना क्या है, RHS में 1 लाना है। तो tan 48 डिग्री और tan 42 डिग्री दोनों देखिएगा, इसमें से दोनों में से किसी एक का वैल्यू हम चेंज करेंगे, या तो 48 को चेंज कीजिए या तो 42 को चेंज कीजिए। चलिए मान लीजिए इसको चेंज करना है, tan 90 डिग्री माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 48 होगा। तो 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 42। आई जैसे था वैसे लिखा जाएगा, इनटू देंगे, यहाँ पर इनटू है तो इनटू दे दिए। tan 23 है, अब इसमें से दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, tan 90 माइनस 90 में से कितना माइनस करेंगे कि ये 67 मिलेगा, सॉरी 23 मिलेगा। तो कितना माइनस करेंगे 67, 90 में से 67 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 23। आई जैसे था वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। अगला लाइन में देखिएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। tan का किसके साथ, तो कॉट के साथ। तो tan को बदल देना है कॉट, और जो थीटा है वह लिख देना है सेम, ठीक है। इसके बाद ये जैसे था वैसे लिख देना है, इंटू tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, थीटा का जगह पर कितना है 67 डिग्री, इंटू जैसे था वैसे। एक चीज़ आपको पता होगा, tan थीटा और कॉट थीटा आपस में क्या एक दूसरे का उल्टा है। अगर किसी संख्या का अगर उल्टा से गुना करते हैं, जैसे 6/7 है, 6/7 को यदि हम पलट के 7/6 से गुना करते हैं तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 आता है। तो tan थीटा और कॉट थीटा का अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 1 मिलेगा। इसका फार्मूला आपको फर्स्ट वीडियो में दे भी दिए हैं, नहीं देखेंगे वह देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू है ये कब होता है, जब ये थीटा का मान क्या होता है बराबर। यदि थीटा का मान अलग अलग हो और यहाँ पर tan थीटा कॉट थीटा मिलता है तो उसका वैल्यू 1 नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये 1 तभी होगा जब ये थीटा का मान क्या होगा, दोनों का मान बराबर हो। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट थीटा और tan थीटा का वैल्यू कितना 1, और कॉट 67 और tan 67 का वैल्यू कितना 1, दोनों सेम है, थीटा सेम है तो tan कॉट मिल गया तो 1 हो गया, और 1 × 1 कितना हो जाएगा 1, जो कि RHS में लाना था, ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं दूसरा का दूसरा प्रश्न। दूसरा का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 दिखाना है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या करेंगे। इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि अगर इधर हम 38 को चेंज करेंगे, साइन माइनस साइन के इधर यदि हम 38 को चेंज करेंगे तो इधर भी 38 को चेंज करना होगा, ठीक है। यदि इसको हम 52 को चेंज करेंगे तो इधर 52 को चेंज करना पड़ेगा। तो आइए चेंज करते हैं इस फार्मूला पर। तो cos 38 डिग्री है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos जैसे था वैसे लिख देंगे, और 38 के जगह पर 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 38 होगा तो 52,
ठीक है। इसके बाद इंटू कॉस 52 है तो कॉस 52 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिएगा माइनस साइन, अब 90 में से कितना माइनस करेंगे, 38 होगा, 52 माइनस करेंगे, ये हो गया इंटू साइन 52 डिग्री। इसके बाद देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो रहेगा वही यहाँ पर थीटा आ जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में, और थीटा कितना है 52 है, इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस यहाँ पर है साइन थीटा का, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो साइन को बदल देंगे कॉस में, और यहाँ पर थीटा कितना है 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इस दोनों में सेम है, यहाँ भी 52 डिग्री 52 डिग्री, यहाँ भी 52 52 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा साइन 52, यहाँ भी साइन 52, कॉस 52 कॉस 52, मतलब ये दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कितना 0, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण, तो a का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न यही बोल रहा है, बोलता है जो दिया हुआ है यहाँ पर tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। इसमें देखिएगा tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री दिया हुआ है, तो इसमें tan a और यहाँ पर tan थीटा और कॉट थीटा दोनों देखिएगा कि tan और कॉट में यहाँ पर रिलेशन है, कि tan और कॉट का रिलेशन क्या चलता है कि tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। तो प्रश्न भी वैसा ही देता है जो फार्मूला पर डायरेक्ट सेट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से चाहे इसको आप चाहे इसको चेंज कर दीजिए। अब इसको चेंज करते हैं क्योंकि ये क्या है, छोटा अंक में है, तो यहाँ पर इसको हम चेंज करेंगे तो tan थीटा, इसको मान लेते हैं थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉट 90 माइनस इसको थीटा माने हैं, तो जो यहाँ पर है 2a लिखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इधर भी कॉट इधर भी कॉट, ये आपस में क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब दोनों फंक्शन सेम है, तो एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल को काटते नहीं है, सिर्फ ये एंगल को इक्विवेलेंट दिखा देते हैं। तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। इसके बाद देखिएगा माइनस 2a, इधर से a इधर आएगा, ये नदी वो पार से नदी है पर जब आएगा तो प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, मान लेते हैं नदी है बीच में बॉर्डर, इक्वल टू माइनस 18, ये क्या है प्लस में है, उधर जाकर हो गया माइनस में, माइनस क्या हो जाएगा 2 और 1 3, a इक्वल टू माइनस 90 और 18 हो जाता है 108। इसके बाद यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, तो a इक्वल टू माइनस 108 डिवाइड हो जाएगा -3, माइनस माइनस कट जाएगा, ये 3 से कटेगा, 3 तरीके 9 3 छक 18, तो a का वैल्यू कितना मिल गया 36 डिग्री। यही निकालने बोल रहा था, a का मान निकालिए जो कि आ गया 36 डिग्री, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा के बाद अगला चौथा।
ठीक है, इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न। अगला है चौथा प्रश्न, यदि tan A इज इक्वल टू cot A हो तो सिद्ध कीजिए कि A प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया रहेगा उससे चलते हैं। tan A इज इक्वल टू दिया हुआ है cot A, सॉरी tan A इज इक्वल टू cot B, यहाँ पर होगा, सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या है cot B। तो ये दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। वैल्यू भी देखिए क्या है, tan और cot का रिलेशन चलता है, tan और cot दिया हुआ है। तो tan को हम लिख सकते हैं फार्मूला पे tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ठीक है, तो cot थीटा के स्थान पर इतना लिख सकते हैं, या तो tan थीटा के जगह पर इतना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो tan थीटा यहाँ पर है, तो इसके जगह पर लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा के जगह पर A है। ठीक है, इक्वल टू cot B। यहाँ पर देखिएगा ये cot थीटा, ये भी cot थीटा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि करेंगे ये थीटा आपस में बराबर हो जाएगा, तो 90 माइनस A इक्वल टू B। ठीक है, यहाँ से यदि हम 90 रहने देते हैं और ये को उधर भेजते हैं, ये प्लस में हो जाएगा, और ये पहले से B है प्लस में, तो A प्लस B बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं या करके A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री, यही लाना था, प्रूव्ड। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, पांचवा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा है, यदि sec 4a इक्वल टू cosec A माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, तो एक का मान ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे, दिया हुआ है 4a इक्वल टू sec 4a इक्वल टू cosec A माइनस 20। इसमें सेक और कॉसेक का रिलेशन दिया हुआ है। देखिए सेक और कॉसेक के बीच रिलेशन है, तो प्रश्न भी वैसा ही देगा जिसके बीच रिलेशन हो। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला पर सेट हो जाए। तो या तो इसको हम चेंज करेंगे या तो इसको चेंज कर सकते हैं। इसको चेंज करते हैं क्योंकि ये क्या है, छोटा है। ठीक है, इसको भी चेंज कर सकते हैं, नो डाउट। तो आइए इसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पर सेक 4a है, तो सेक थीटा है, तो सेक थीटा के जगह पर इतना लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। आइए दिखते हैं। तो थीटा के जगह पर सिर्फ क्या करना है, 4a करना है, बाकी सेम लिखेंगे वहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू, इधर सेम जैसा है वैसा ही रहने देंगे, दोनों तरफ चेंज कर देंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। यहाँ से सेक कॉसेक इधर भी कॉसेक इधर भी, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल का इक्विवेलेंट है, क्या है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 90 माइनस 4a इक्वल टू
ए माइनस 20 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे -4a इक्वल टू, इधर क्या है, नदी ऊपर देखिएगा क्या है, +a है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -a। इधर क्या है -20, इधर प्लस में है, इधर जाकर क्या हो जाएगा -90। 4 आगे कितना हो गया -5a इक्वल टू, ये दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 0। अब 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। सॉरी, लग रहा है कि मिस्टेक हुआ है। कितना हो जाएगा 11। इसके बाद a इक्वल टू -110 बटा -5, माइनस माइनस कट जाएगा। ये कितना बार में कटेगा, तो 5 दूना 10, और इसके बाद बचा 2, 5 दूना 10। a का वैल्यू कितना आया, तो 22 डिग्री। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न चलते हैं, 5वां के बाद 6ठा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 6ठा। दिया है यदि ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि साइन b प्लस c/2 इक्वल टू कॉस a/2। आइए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का क्या है, अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब हुआ कि अंदर वाला कोण। मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी सी है, तो इसके अंदर वाला कोण को डिनोट कर रहा है ए बी और सी। तो आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, राइट। अब इसके बाद देखिएगा त्रिभुज ए बी सी में जब अंतःकोणों का जो 180 डिग्री है, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि अंदर वाले कोणों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 180। इसके आगे चलेंगे, जो सिद्ध करना उसके हिसाब से। इसमें देखिएगा साइन और कॉस और बाटा में 2 है, इससे हमको कोई मतलब अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी ध्यान देंगे सिर्फ ए बी और सी का कंडीशन क्या है। तो बी और सी जो है इधर साइड है और ये क्या है उधर साइड है। तो हम क्या करेंगे, बी और सी को इधर रहने देंगे और ए को उधर भेज देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बी प्लस सी इधर भेजेंगे तो 180 डिग्री है, और ए उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। इसके आगे देखिएगा बी प्लस सी को 2 से भागा किया है, 2 से डिवाइड किया है, तो इसमें भी 2 से डिवाइड करेंगे, लेकिन दोनों तरफ सेम काम करेंगे। इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग करने पर b प्लस सी बाई 2, इधर भी करेंगे 180 माइनस a बाई 2। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर b प्लस सी बाई 2 है, इसके बाद जैसे था वैसे लिख देंगे b प्लस
c/2 और इधर 180/2 और a/2 दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। 180/2 माइनस a/2। अगला स्टेप में चलेंगे तो b प्लस c/2 इजक्वल टू 180 को ही काट देंगे कितना बार में, 90 बार में, तो 90 माइनस a/2। अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर b प्लस c/2 सिर्फ साइन मिल जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, साइन मिल जाएगा तो इधर का मेरा काम हो जाएगा। तो साइन मिलेगा नहीं, फोकट का नहीं है, लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन लेने पर। चलिए दोनों तरफ साइन लेंगे तो इधर हो जाएगा साइन b प्लस c/2 इजक्वल टू साइन 90 माइनस a/2। इसके बाद यहाँ पर जैसे था वैसे लिख रहने देंगे, क्योंकि इधर का वैल्यू मुझे मिल गया है, जो चाहिए था वो मिल गया है। इधर देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो इसके जगह पर पूरा लिख देंगे कॉस और थीटा कितना है, a/2, ठीक है। तो ये आपका जो चाहिए था वो सिद्ध हो गया। यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड। इस प्रश्न को अच्छे से समझ लीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा फिर से, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट करता है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला लास्ट प्रश्न चलते हैं, 7वां। सातवां प्रश्न है चलिए देखते हैं अगला 7वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपातों में व्यक्त करें। चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो इस टाइप के प्रश्न में दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इस फार्मूला पर तोड़ेंगे, ठीक है। इसको पर सेट करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 में से कितना हम माइनस करेंगे कि 67 होगा। तो 90 में से 67 माइनस कर देंगे तो कितना हुआ, 23। तो उस 23 को यहाँ माइनस करेंगे तो 67 डिग्री मिल जाएगा। प्लस इसके बाद देखिएगा कॉस 90 में से कितना माइनस करेंगे कि 75 होगा, 15 डिग्री, ठीक है। इसके बाद इस पर देखिएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। इसके बाद देखिएगा कॉस और थीटा कितना है, 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन और ये कितना हो जाएगा, थीटा 15 डिग्री। ये आपका हो गया आंसर। ये आपका एक्सरसाइज 8.3 का सबसे लास्ट प्रश्न था। इसके बाद अगले प्रश्न को लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में 8.3। तब तक के लिए धन्यवाद।